जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं यह प्रश्न जरूर उठा होगा। इतनी भागदौड़, इतना पाप, इतना छल, इतना डर और इतना अकेलापन, क्या सच में कलियुग में मोक्ष संभव है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं यह युग सबसे कठिन है। यहाँ न तप बचा है, न संयम, न लंबी साधनाएं करने का समय। लेकिन उसी शास्त्र परंपरा में एक बहुत शांत और भरोसेमंद स्वर भी है जो कहता है कि यदि किसी युग में मोक्ष सबसे सरल है तो वह यही कलियुग है। हनुमान पुराण का यही रहस्य है। यह ग्रंथ डराता नहीं, यह रास्ता दिखाता है। यह नहीं कहता कि जंगल जाओ, सब छोड़ दो या शरीर को कष्ट दो। यह कहता है अपने भीतर झुक जाओ। हनुमान पुराण के अनुसार कलियुग में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या अज्ञान नहीं है, बल्कि भय है। डर भविष्य का, डर मृत्यु का, डर असफलता का, और सबसे बड़ा डर अकेले पड़ जाने का। और इसी डर में मनुष्य पाप करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को तोड़ता है और खुद से दूर होता चला जाता है। हनुमान जी इसी डर के विनाश का नाम है। इसलिए हनुमान पुराण में कहा गया है, कलियुग में न ज्ञान प्रधान है, न कर्म प्रधान है, कलियुग में भाव प्रधान है। जिसका भाव शुद्ध है उसका रास्ता खुला है। हनुमान जी कोई दार्शनिक नहीं है। वह विचार नहीं देते, वह भरोसा देते हैं। हनुमान पुराण कहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन की हार ईश्वर को सौंप देता है वह हारता नहीं, वह मुक्त होता है। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जीते जी बंधन से मुक्त हो जाना। और हनुमान भक्ति यही सिखाती है। हनुमान जी कभी मैं नहीं कहते, वह कहते हैं मैं राम का हूं। यहीं से मोक्ष का रास्ता शुरू होता है। जब मैं कमजोर होता है तो बंधन ढीले पड़ते हैं। हनुमान पुराण के अनुसार कलियुग में जो व्यक्ति अपने कर्तापन का बोझ ईश्वर को सौंप देता है वह कर्म से नहीं बंधता। वह करता सब कुछ है, कमाता है, परिवार निभाता है, दुख सहता है, लेकिन भीतर से बंधा नहीं रहता। और यही मोक्ष की स्थिति है। हनुमान जी रुद्रावतार हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह क्रोध हैं। इसका अर्थ है क्योंकि कर्म अहंकार से बंधता है, सेवा से नहीं। हनुमान भक्ति कर्म को सेवा बना देती है और सेवा बंधन नहीं बनाती। हनुमान जी वनवासी हैं, लेकिन वह पलायन नहीं है। वह संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हैं। और यही कलियुग का रास्ता है। हनुमान पुराण कहता है, कलियुग में यदि कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या में नाम को जोड़ ले तो उसका जीवन साधना बन जाता है। नाम कोई मंत्र नहीं है, नाम स्मरण है। जब चलते फिरते मन राम में टिकने लगे, जब संकट में पहला विचार ईश्वर का आए, जब सफलता में
अहंकार न आए तब समझो भक्ति गहरी हो रही है। हनुमान जी भय को काटते हैं और भय सबसे बड़ा बंधन है। मृत्यु का भय, गरीबी का भय, अपमान का भय, अकेलेपन का भय, हनुमान नाम, इन सब पर धीरे धीरे पर्दा डाल देता है। और जिस दिन भय कमजोर होता है उसी दिन आत्मा ऊपर की ओर बहने लगती है। हनुमान पुराण कहता है, जो व्यक्ति जीवन भर सेवा और स्मरण में रहा उसकी आत्मा मृत्यु के समय भटकती नहीं, क्योंकि वह पहले ही ईश्वर के हाथों में रहना सीख चुका होता है। इसलिए हनुमान भक्त मृत्यु से नहीं डरता। वह मृत्यु को एक द्वार मानता है और जहां भय नहीं वहां यम भी रुक जाते हैं। हनुमान जी यम के शत्रु नहीं हैं, लेकिन यम हनुमान भक्त से अनावश्यक संपर्क नहीं रखते, क्योंकि वह आत्मा अब कर्म के खाते से मुक्त हो चुकी होती है। हनुमान पुराण का एक बहुत सुंदर भाव है, जिसने जीवन में कभी किसी की निस्वार्थ सेवा की, उसका एक एक कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है। और सेवा सिर्फ किसी को खाना देना नहीं है, किसी को सुन लेना, किसी को संभाल लेना, किसी को माफ कर देना, ये सब हनुमान भक्ति हैं। हनुमान जी ज्ञान नहीं मांगते, वह हृदय मांगते हैं। और जब हृदय शुद्ध होता है तो ज्ञान अपने आप उतरता है। हनुमान पुराण कहता है, कलयुग में जो व्यक्ति अपने मन की गंदगी ईश्वर के चरणों में रोज छोड़ देता है, उसके लिए मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं रहती। वह धीरे धीरे जीते जी मुक्त हो जाता है। हनुमान पुराण यह साफ कहता है कि मोक्ष कोई अचानक मिलने वाली वस्तु नहीं है। यह धीरे धीरे भीतर से बोझ उतरने का नाम है। मनुष्य समझता है कि उसके बंधन बाहर हैं, पैसा, रिश्ते, हालात, लेकिन हनुमान पुराण कहता है, बंधन बाहर नहीं, बंधन भीतर हैं। अपेक्षा, शिकायत और तुलना, हनुमान भक्ति, इन तीनों को धीरे धीरे गलाने लगती है। जब तुम सेवा करते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, तब अपेक्षा टूटती है। जब तुम प्रभु के सामने रो लेते हो, तब शिकायत ढीली पड़ती है। और जब तुम किसी और की सफलता में ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा देख पाते हो, तब तुलना समाप्त होती है। यहीं से मन हल्का होने लगता है। हनुमान जी मन को रोकते नहीं, वह मन को एक दिशा दे देते हैं। और जब मन को दिशा मिल जाती है तो वह भटकना छोड़ देता है। हनुमान पुराण कहता है, जो व्यक्ति अपने मन को राम के चरणों में रख देता है, उसके विचार अब उसके शत्रु नहीं रहते, वे उसके सेवक बन जाते हैं। हनुमान भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार यही है, मन जो पहले डर पैदा करता था, अब भरोसा पैदा करता है। और भरोसा मोक्ष का पहला द्वार है।
क्योंकि जहां भरोसा है वहां पकड़ नहीं है। मनुष्य क्यों बंधता है? क्योंकि वह हर चीज को कसकर पकड़ना चाहता है। रिश्ते, संपत्ति, सम्मान और शरीर भी। हनुमान पुराण कहता है, जो व्यक्ति राम का हो गया वह कुछ नहीं पकड़ता, वह बस निभाता है। और निभाने में बंधन नहीं होता। हनुमान जी कभी यह नहीं पूछते मुझे क्या मिलेगा, वह पूछते हैं आज मैं किस काम आ सकता हूं। यही प्रश्न यदि जीवन में उतर जाए तो जीवन साधना बन जाता है। हनुमान पुराण यह भी कहता है, कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी तपस्या स्वयं को सहन करना है। अपने विचारों को सहन करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और अपने अंधेरे से भागना नहीं। हनुमान जी अंधेरे में दीपक हैं। वह यह नहीं कहते कि तुम गिरोगे नहीं, वह कहते हैं गिरो लेकिन अकेले मत गिरो। जब मनुष्य अपने पतन में भी ईश्वर को साथ रख लेता है तो पतन भी उद्धार बन जाता है। हनुमान पुराण में एक सूक्ष्म बात कही गई है, जो व्यक्ति अपने दोषों को ईश्वर से छुपाने की कोशिश करता है वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो व्यक्ति कह देता है मैं जैसा हूं वैसा ही तेरे सामने हूं, उसी क्षण कृपा बहने लगती है। कृपा योग्यता नहीं देखती, कृपा सच्चाई देखती है। हनुमान जी सच्चाई के देवता हैं, इसलिए उनके सामने नाटक नहीं चलता। और जहां नाटक समाप्त होता है वहां आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। हनुमान पुराण कहता है, जो व्यक्ति दिन में एक बार भी सच्चे भाव से राम या हनुमान का स्मरण करता है उसके भीतर धीरे धीरे ऊपर की ओर एक खिंचाव शुरू हो जाता है। यह खिंचाव शरीर में नहीं चेतना में होता है। मन अब नीचे की ओर इतना नहीं भागता और जब चेतना ऊपर की ओर स्थिर होने लगती है तब मृत्यु भी भय नहीं लगती, क्योंकि आत्मा पहले ही ऊर्ध्व मार्ग का अभ्यास कर चुकी होती है। हनुमान पुराण के अनुसार अंतिम समय कुछ नया नहीं होता। जो जीवन में जिया वही मृत्यु में प्रकट होता है। जो जीवन भर डर में रहा वह मृत्यु में भी डरता है। जो जीवन भर स्मरण में रहा वह मृत्यु में भी स्मरण में चला जाता है। इसलिए हनुमान भक्ति मृत्यु की तैयारी नहीं है, यह जीवन की साफ सफाई है। और जब जीवन साफ होता है तो मृत्यु स्वाभाविक हो जाती है और परीक्षा वही कठिन होती है जहां जीवन भर अभ्यास नहीं किया गया हो। जो जीवन भर अपने मन के गुलाम रहे, मृत्यु के समय मन उन्हें डराता है। लेकिन जिसने जीवन में कम से कम एक सहारा ईश्वर का बना लिया, उसके लिए मृत्यु अंधकार नहीं रहती। हनुमान जी मृत्यु के समय नई शक्ति नहीं देते, वह वही स्मरण जगा देते हैं
जो जीवन भर बोया गया था। इसीलिए हनुमान पुराण कहता है, अंतिम समय का ना अचानक नहीं आता, वह पूरे जीवन की कमाई होता है। जो व्यक्ति दिन में भी राम या हनुमान नाम को याद करता रहा, उसके भीतर एक रास्ता पहले से बन चुका होता है। मृत्यु के समय आत्मा नए रास्ते नहीं खोजती, वह उसी रास्ते पर जाती है जिस पर वह चलना सीख चुकी होती है। हनुमान भक्त की आत्मा इसलिए नहीं भटकती क्योंकि उसने भय में जीना छोड़ दिया होता है। भय आत्मा को नीचे खींचता है और निर्भयता आत्मा को ऊपर उठाती है। हनुमान ना भय को काट देत। यम कोई दंड देने वाला नहीं है, यम कर्म का नियम है, और जब कर्म सेवा में बदल जाए तो नियम शिथिल हो जाते हैं। हनुमान पुराण कहता है, जो व्यक्ति अपनी सांसों में नाम को बसा ले, उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर की ओर स्थिर होने लगती है। मृत्यु के समय ऐसी चेतना नीचे नहीं गिरती, वह सहज रूप से ऊर्ध्व मार्ग पकड़ लेती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, हनुमान भक्त की आत्मा ब्रह्मरंध्र की ओर प्रवृत्त होती है। यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास का परिणाम है। जैसे नदी हमेशा नीचे बहती है, लेकिन यदि रास्ता बदल दिया जाए तो वही जल ऊपर भी चढ़ सकता है। हनुमान भक्ति चेतना का रास्ता बदल देती है। हनुमान जी मन को पकड़ते नहीं, मन को सौंप देते हैं, और जो सौंप देता है वह मुक्त हो जाता है। हनुमान पुराण में एक बहुत गहरा भाव है। जो व्यक्ति अपने दुख में ईश्वर को दोष नहीं देता, वह व्यक्ति मोक्ष के बहुत पास होता है, क्योंकि दोष अहंकार का अंतिम रूप है, और जहां अहंकार नहीं वहां बंधन नहीं। हनुमान जी अहंकार को सेवा में गलाते हैं, इसलिए उनकी भक्ति शांत होती है। कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस भीतर का झुकना। कलयुग में यही सबसे बड़ी साधना है। न लंबी तपस्या, न कठिन व्रत, बस भीतर यह स्वीकार, मैं कमजोर हूं और तू ही मेरा बल है। जिस दिन यह भाव सच्चे मन से उतर जाता है, उस दिन मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं रहता, वह अवस्था बन जाता है। और जो अवस्था बन जाए वह छिनती नहीं। हनुमान पुराण कहता है, जिसने जीवन में कम से कम एक बार संपूर्ण समर्पण किया, उसके भीतर एक द्वार खुल जाता है जो फिर कभी बंद नहीं होता। वह द्वार मृत्यु के समय स्वतः प्रकाश देता है और आत्मा उसी प्रकाश की ओर चल पड़ती है। हनुमान पुराण यह नहीं कहता कि मोक्ष कोई बड़ी घटना है। यह कहता है, मोक्ष एक बहुत शांत क्षण है, इतना शांत कि उसमें कोई घोषणा नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती, बस भीतर का बोझ
गिर जाता है। कलयुग का साधारण मनुष्य अक्सर सोचता है, मोक्ष तो संतों के लिए है, त्यागियों के लिए है, मेरे जैसे गृहस्थ के लिए कहा। लेकिन हनुमान पुराण यही सबसे बड़ा रहस्य खोलता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भक्ति बना ले, वही सबसे तेज मुक्त होता है। वह सेवा में डूबे रहे, उनका हर कार्य भक्ति था और हर भक्ति सेवा थी। इसलिए हनुमान पुराण कहता है, कलयुग में मोक्ष का रास्ता जीवन छोड़ने से नहीं, जीवन को अर्पित करने से खुलता है। जिस दिन तुम अपने परिवार को कर्तव्य नहीं, सेवा मान लोगे, जिस दिन तुम अपने काम को सिर्फ कमाई नहीं, ईश्वर का दिया कर्म मान लोगे, जिस दिन तुम अपने दुख को सजा नहीं, शुद्धि मान लोगे, उस दिन तुम मोक्ष की ओर चल पड़ते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। हनुमान भक्ति कोई अलग अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने का ढंग बदल देती है। जहां पहले तुम शिकायत करते थे, अब तुम सहन करते हो। जहां पहले तुम गुस्सा करते थे, अब तुम मौन हो जाते हो। जहां पहले तुम डरते थे, अब तुम भरोसा करते हो। और जहां भरोसा है, वहां बंधन नहीं। हनुमान पुराण का अंतिम भाग बहुत सरल है। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करना सीख गया, वह जीवन से नहीं डरता, और जो जीवन से नहीं डरता, वह मृत्यु से भी नहीं डरता, और जो मृत्यु से नहीं डरता, वही मुक्त है। हनुमान जी मुक्ति नहीं देते, वह भय हर लेते हैं, और भय हटते ही मुक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, हनुमान भक्त मृत्यु के समय चिल्लाता नहीं, घबराता नहीं, वह चुपचाप ईश्वर को सौंप देता है जो उसका था ही नहीं, और आत्मा उसी शांति में ऊपर की ओर बहने लगती है। बिना संघर्ष, बिना भय, बिना पछतावे, यही मोक्ष है। न कोई स्वर्ग का दृश्य, न कोई दिव्य घोषणा, बस एक गहरी शांति जो कभी नहीं टूटती। यदि इस वीडियो को सुनते सुनते तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी ठहराव आया हो, यदि कुछ पल के लिए मन ने सवाल पूछना बंद किया हो, तो समझ लेना हनुमान भक्ति काम कर रही है। और यही हनुमान पुराण का संदेश है। कलयुग में मोक्ष दूर नहीं है, वह वही है जहां भय समाप्त होता है और भरोसा शुरू होता है। अगर यह वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ भी शांत कर पाया हो, तो इसे शब्दों में नहीं, जीवन में उतारना, क्योंकि हनुमान जी सुनने से नहीं, जीने से प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।